दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वह इसीलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वह इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वह ज्ञान हो या धन। अब भी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को आप सिर्फ सुनिएगा नहीं, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। कुछ समय पहले एक छोटे से शहर में एक रहस्यमय गांव था जिसे संजीवनी के नाम से जाना जाता था। इस गांव में एक पुराने मंदिर के पास एक छोटी सी पुरानी किताब मिली थी। इस किताब में एक रहस्यमय सूत्र था जो कहता था, जो भी आपका मन सोचता है आप वहीं बन जाते हैं। गांव के लोग इस सूत्र को अनदेखा करते थे, लेकिन एक लड़की अन्या इसे ध्यान से पढ़ती रही। वह इस सूत्र के विचार से प्रभावित हो गई और उसने इसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। अन्या के पिता गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अन्या को अपने व्यवसाय में सहायता करने के लिए बुलाया। अन्या ने यह अवसर अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम माना और वह इसे ठोस करने के लिए उसी सूत्र पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह हार नहीं मानी। उसकी मेहनत, धैर्य और विश्वास ने उसे उसके लक्ष्य के कदमों तक पहुंचाया। वह अपने पिताजी के व्यापार में सफल हुई और अपनी क्षमताओं को और निरंतर बढ़ाते रही। इसी बीच गांव में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों के मन की इच्छाओं के बिना किसी कारण के ही पूरा हो रहा था। किसी की इच्छा के मुताबिक अचानक गांव में एक नया सड़क या एक नया दुकान उभर जाता था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव के लोग बहुत सोचते रहे, लेकिन वह यह रहस्य न सुलझा सके। इसी बीच अन्या ने भी इस रहस्यमयी घटना का सामना किया। वह भी समझने की कोशिश करने लगी कि क्या यह सब कुछ उस सूत्र से जुड़ा है जो उसने उस पुरानी किताब में पढ़ा था। अन्या ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें वह सूत्र साझा किया। वे सभी मिलकर उस सूत्र को समझने और उसका आदान प्रदान करने का प्रयास करने लगे। कुछ दिनों तक की खोज के बाद एक समूह ने विचारा कि यह शक्ति सबको जोड़ रही है और गांव के हर व्यक्ति की सोच, इच्छा और कार्यों को संचालित कर रही है। यह सूत्र वास्तव में गांव की सभी घटनाओं का रहस्य था। लोगों की सकारात्मक सोच और इच्छा शक्ति ने गांव को एक नई दिशा दी और सभी की जिंदगी में बदलाव लाया। इस अनुभव से अन्या ने सीखा कि हर किसी की सोच और इच्छा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसने अपने जीवन को नए रूप में देखा और उसने सोचा कि वह कैसे अपनी सोच को सकारात्मक रूप में बदल सकती है। इसी समय गांव में एक बड़ी समस्या आई। एक बारिश ने बहुत बड़ी तबाही मचा दी थी। बारिश ने सभी के घरों को नष्ट कर दिया था और लोग अपनी जिंदगियों के सभी संपत्ति खो बैठे थे। अन्या ने उस समय का सामना किया और उसने विश्वास किया कि अगर उसकी सोच सकारात्मक हो तो वह इस समस्या का समाधान निकाल सकती है। वह गांव के लोगों को एकजुट करके उन्हें सकारात्मकता की ओर मोड़ने की कोशिश करने लगी। अन्या ने उन्हें सिखाया कि कैसे उनकी सोच उनके जीवन को प्रभावित कर सकती है और उन्हें समस्याओं का सामना करने के लिए अपनी सोच को कैसे बदला जा सकता है। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच में बदलाव आने लगा और वे उम्मीद और सकारात्मकता से भरे हुए रहने लगे। उनकी सोच ने उन्हें एक साथ आने की शक्ति दी और उन्होंने मिलकर बारिश की नुकसान को पुनः ठीक किया। इस सफलता के बाद गांव ने एक नया आयाम प्राप्त किया और लोगों की सोच ने उन्हें अधिक सकारात्मक और निर्णय कुशल बना दिया। अन्य को उनकी इस कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के लिए सम्मान और प्रशंसा मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं, और जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम समस्याओं का सामना करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें हमारी सोच को सकारात्मक और निरंतर बनाए रखने की जरूरत है।